Good morning, student. Today we will discuss the chapter distribution of oceans and continents. इससे पहले भी लेक्चर में मैंने आपको बताया था इसके बारे में। इसमें कुछ थ्योरीज दी गई है। सबसे पहले जो थ्योरी थी वो थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ये मैंने आपको डिस्कस किया था। थोड़ा उसके बारे में बता देते हैं थोड़ा सा आगे, तो किस प्रकार से ये थ्योरी थी। तो इसमें जैसे भी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में कहता है कि वैगनर ने बताया भी किस प्रकार से जो मैचिंग है, मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स जिग्स-ऑफ इट के बारे में था। उसके बाद रोक ऑफ द सेम एज अक्रॉस द ओशियंस, किस प्रकार से जो रेडियोमेट्रिक डेटिंग मेथड के द्वारा हमें एकदम ही सेम रोक पाई जाती है। इससे तो होता है कि ये एक ही टाइम की थी। तो इस प्रकार से कुछ इसने एविडेंसेस दिए थे इसके। कौन कौन से एविडेंसेस थे? तो डिलाइट के बारे में बताया था, सेडिमेंट्री रॉक्स से थी जो इस प्रकार से ये था। ये मैंने आपको बता। उसके बाद प्लेसर डिपॉजिट्स के बारे में बताया था। फोर्स फॉर द ड्रिफ्टिंग के बारे में बताया था। इसके बारे में ये कुछ एविडेंसेस थे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल था, भाई कहाँ पर है, किस प्रकार से शेमिन द आइडेंटिकल स्पीशीज ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल अडेप्टेड टू लिविंग ऑन द लैंड और द फ्रेश वाटर आर फाउंड ऑन आइदर साइड ऑफ द मैरीन। इस प्रकार से बहुत से एविडेंसेस दिए थे, लेकिन उससे कुछ बात बनी। उसने इसके जो फैक्टर बताया था कौन कौन से फैक्टर्स थे जिसके कारण ये कौन कौन सी फोर्स थी, इसकी वजह से ये कॉन्टिनेंट्स जो है वो अलग हुए। उसके बाद हमने बताया था आपको भी कन्वेक्शनल थ्योरी के बारे में, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। ये आर्थर थॉमस ने 1930 में इसको डिस्कस किया था। तो ये अर्थ के अंदर नीचे जो है, जो मेंटल है, क्रस्ट है, मेंटल है और कोर, इसको आप कह सकते हैं जैसे भी सियाल है, सीमा है, निफी। जो सियाल और सीमा उसके बीच में एक लेयर है, इसको बोलते हैं एस्थोस्फीयर। उसके ऊपर ये सारे की सारी जो कॉन्टिनेंट्स प्लेट्स हैं वो फ्लोटिंग करती है। फ्लोटिंग करने का कारण क्या है कि एस्थोस्फीयर जो है वो कमजोर है, यानी नीचे जो है गर्मी है और गर्मी की वजह से उसके ऊपर जो है वो फ्लोट करती रहती है। तो यहाँ पर इसने बताया जो कन्वेक्शन करंट क्या होती है, एक साइकिल बन जाता है। नीचे जो मैग्मा है वो ऊपर आने का प्रयास करता है और इस प्रकार से उसको एटमॉस्फेयर को तोड़ देता है। तोड़ने के बाद उसमें अलग अलग चीजें बनती है, जैसे कहीं पर फोल्ड माउंटेन बन जाता है। वो किस प्रकार से तोड़ता है, इसमें जो प्लेट बाउंड्रीज होती हैं वो डाइवर्जेंट होती है, कन्वर्जेंट होती है। तो ये इस प्रकार से these currents are the generated the due to the radioactive elements causing thermal differences in the mantle portion। इस प्रकार से ये थे राइटर्स का नाम था हॉर्म्स, argued that there exists a system of the such currents in the entire mantle portion। This was an attempt to provide an explanation to issue of the force on the basis of the which contemporary scientists discarded the continental drift। इस प्रकार से इसका नया आया था ये सिद्धांत। उसके बाद था मैपिंग ऑफ द ओशन फ्लोर के बारे में था, किस प्रकार से जो ओशन का कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे कहीं पर कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, कहीं पर स्लोप है, कहीं पर उसके बारे में भी जानकारी मिली। A detailed research of the ocean configuration revealed that the ocean floor is not just a vast plain, it is full of the relief expedition to map the ocean floor in the post-World War II period provided detailed picture of the ocean relief and indicated the existence of summer। इसलिए सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान यूएसए ने इसकी काफी खोज करी। यूएसए की जो आर्मी थी उसने इसके ऊपर काफी रिसर्च किया। उसने कहा भी ओशन फ्लोर जो है वो प्लेन नहीं है, और उसमें यहाँ पर जैसे मैं पहले ही बताया था इस पहले चैप्टर में, इस प्रकार का इसका कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसका स्वरूप कैसा है। In this section we shall note a few things related to the ocean floor configuration that help us in the understanding of the distribution of continents and oceans। We will be studying the detail of the ocean floor relief in the, इसके बारे में तो मैं नेक्स्ट चैप्टर आएगा 30 में पढ़ेंगे, लेकिन इसमें यहाँ जो डायग्राम दिखाया गया देख सकते हैं आप ये डायग्राम। तो इसको थोड़ा सा वास्ट देखिए इस प्रकार से भाई, इसमें एवरेज हाइट कितनी है, कॉन्टिनेंटल स्लोप देख सकते हैं। उसके बाद ये एवरेज डेप्थ देखिए आपका, और डीपेस्ट ओशन ये इसको दिखाया गया है। नहीं कहीं पर कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, कहीं पर स्लोप है, कहीं पर राइज है, कहीं पर ट्रेंचेस है। इस प्रकार का हमारा जो ओशन है उसका कॉन्टिनेंट्स कॉन्फ़िगरेशन है।
तो ये था इसमें। कॉन्टिनेंटल मार्जिन भी होते हैं इसमें, कुछ कॉन्टिनेंटल मार्जिन भी इसमें दिखाया गया है। तो ये इसके बारे में मैंने आपको बताया था। एक और जो थ्योरी आई थी वो थी इसके बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें यार, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थ एंड वोल्केनोज। हमारा कुछ एरिया जहां पर कहां कहां पर इस प्रकार से अर्थक्वेक और वोल्केनोज आते हैं। देयर इज ए क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन अर्थक्वेक एंड वोल्केनोज। जहां वोल्केनो आते हैं तो वहां अर्थक्वेक आएंगे। जब हम इसकी स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ द मैप शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सिस्मिक एक्टिविटी एंड वोल्केनो, इसमें यहाँ पर मैप आपको दिखाएंगे हम। तो उसमें इस तरह से दिखाएंगे। ये देखिए आपको इसमें एक मैप आगे आएगा। यू विल नोटिस दैट द लाइन ऑफ द डॉट्स इन द सेंट्रल पार्ट्स ऑफ अटलांटिक ओशन ऑलमोस्ट पैरेलल टू द कोस्ट लाइन। इट फर्दर एक्सटेंड टू द, ये देखिए मैप, study the map showing the distribution of seismic activity and volcano given the figure. You will notice a line of the dots in the central part of Atlantic Ocean almost fell to the coastline, further extend into the Indian Oceans. It bifurcates a little south of the Indian subcontinent with one branch moving into the east of Africa and other meeting a similar line to the Myanmar to the New Guinea. इसमें यहाँ पर हम आपको एक दिखाएंगे जो मैप मिलेगा, इसमें देख सकते हैं अभी ये मैप में देखिए। तो ये रिंग ऑफ फायर बताया गया है इसमें। ये जो लाइन डॉट्स लगाई गई इसके अंदर डॉट की एक सीरीज बन जाती है, ये हॉट स्पॉट होते हैं, इसको हम रिंग ऑफ फायर यानी डीप अर्थ के एक जोन इसमें दिखाया गया है। यहाँ पर नीचे जहाँ जहाँ डॉट है वहां पर शैलो अर्थ के सेंटर आता है, वोल्केनिक इरप्शन जो डॉट है। तो इस प्रकार से ये दिखाया गया, इसका ये दिखाया गया कि कहाँ कहाँ जो है वो इसमें आते हैं। इसका एरिया है। तो the shaded belt showing the northern area of the concentration coincide with the alpine Himalayan system and rim of the Pacific Ocean. In general, the foci of the earthquake in the area of the mid-oceanic ridge are at the shallow depth, whereas along the alpine Himalayan belt as well as the rim of the Pacific, the earthquake are deep-seated ones. The map of volcanoes also shows a similar pattern. इस प्रकार से द रिम ऑफ द पैसिफिक इज आल्सो कॉल्ड द रिम ऑफ फायर। इसको बोलते हैं रिंग ऑफ फायर बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्सप्लोजन बहुत ज्यादा होता रहता है ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ द एक्टिव वोल्केनोज इन दिस एरियाज। नेक्स्ट जो इसमें थ्योरी आई वो था आपका हमारा ये कॉन्सेप्ट द सी फ्लोवर सेपरेटिंग। इसमें कहा भी जो सी फ्लोवर है वो सेपरेट हो रहा है। देखिए यहाँ पर एज मेंशन्ड अबाउट द पोस्ट लिफ्ट प्रोवाइडेड द कंसीडरेबल इंफॉर्मेशन। ये जो सी फ्लोवर है वो सेपरेट हो रहा है, स्प्रेड फैल रहा है, किस प्रकार से, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे भाई किस प्रकार से ये फैल रहा है। सी फ्लोर जो है वो सेपरेटिंग हो रहा है। तो ये था आपका मैप जो आपको दिखाई दे रहा है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये था कुछ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक एंड वोल्केनोज था। ये देखिए आपका मैं यहाँ पर थोड़ा प्रयास कर रहा हूँ दिखाने को। तो इसमें ये थ्योरी थी आपकी वीसी फ्लो सेपरेटिंग किस प्रकार से हो, ये पहले भी मैंने आपको जिक्र किया था। आज जो हम पढ़ेंगे जो मेन जो थ्योरी है हमारी वो है प्लेट टेक्टोनिक टुडे। उसका नाम है प्लेट टेक्टोनिक। प्लेट्स जिस नाम से भाई किस प्रकार से प्लेट की मूवमेंट होती है। हमारी जो अर्थ है आप अगर ध्यान से देखते हैं तो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, जो लैंड मास है और जो ओशन है उसकी कुछ प्लेट्स हैं, उसका जो लार्ज पार्ट है। Since the advent of the concept of sea flower spreading, the interest in the problem of the distribution of ocean and continents was revived. It was in 1967 Mackenzie and Parker and also the Morgan, ये मैकेंजी था, पार्कर और मॉर्गन, इन्होंने 1967 में ही दी थी। इंडिपेंडेंटली कलेक्टेड ऑफ द अवेलेबल आइडियाज एंड कम आउट विद अनदर। तो ये देखिए ध्यान से इन्होंने इसमें ये बताया था किस प्रकार से थी। तो आज से 540 मिलियन अगो ये पोजीशन थी, देख सकते हैं अभी
किस प्रकार, उसके बाद 300, इसमें जो नाम लिखेंगे 1 2 3 4 5 ये प्लेट्स के नाम। तो मोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स ड्यूरिंग द पास्ट 540 million years, फर्स्ट इज अफ्रीका, सेकंड है साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, चाइना, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड साइबेरिया। इस प्रकार से इन्होंने मेंशन कर रखा है इसके अंदर। तो इन्होंने आगे कोशिश की इसको दिखाने की। Concept term the plate tectonic. A tectonic plate, also called the lithosphere, is a massive irregularly shaped slab of the solid. इसमें बात करते हैं सॉलिड है ये पार्ट इसका, प्लेट की बात करते हैं। इसने कहा भी जो एस्थोस्फीयर है उसके ऊपर जो प्लेट्स हैं, जो कॉन्टिनेंट्स प्लेट्स हैं वो हल्की हैं और जो ओशन प्लेट है वो ज्यादा हैवी है। इसका ऐसे मानना है। Oceanic lithosphere plates move horizontally over the astrosphere as digitones. The lithosphere includes the crust and top mantle, which the thickness range varying between the 5 and 100 km in oceanic parts. अगर इसकी जो है वो thickness पाई जाती है, and about the 200 km in the continental areas. A plate may be referred to as the continental plate or oceanic plate, depending on which of the two occupy a larger portion of the plates. दोनों हो सकती है प्लेट, ये उसमें भी हो सकती है, क्रस्ट पर भी हो सकती है, कॉन्टिनेंट्स भी हो सकती है उसमें। पैसिफिक प्लेट इज लार्जली ऑन द ओशनिक प्लेट, whereas the Eurasian plate may be called a continental plate. The theory of the plate tectonic proposes that the Earth lithosphere is divided into the 7 major and some minor plates. यहाँ पर इसके देखिए कुछ मेजर प्लेट्स दी गई है, माइनर प्लेट्स दी गई, 7 मेजर प्लेट्स दी गई। तो ये ध्यान से देखिए इसको, ये बता दिया इसमें। तो ये कुछ प्लेट्स दिखाई गई आपकी, ध्यान से देखिए इस पिक्चर को, फोटो, ये मैप दिखाया गया है। इसमें मोस्टली प्लेट्स दिखाई गई, जैसे यूरेशियन प्लेट है, आर्कटिक प्लेट है, साउथ अमेरिकन प्लेट है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट्स है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स है, यूरेशियन प्लेट्स, और ये तो आपकी मेजर प्लेट। इसके अलावा कुछ माइनर प्लेट जैसे कैरोलाइन प्लेट है, फिलिपाइन प्लेट्स है, नाजा प्लेट्स है, कोकोस प्लेट्स है, कैरिबियन प्लेट्स है, ये कुछ इसकी जो है वो दिखाई गई है माइनर प्लेट्स। ये नाम भी लिखे इसके, यहाँ पर नाम दिखा सकते हैं। अंटार्कटिका एंड द सराउंडिंग ओशन प्लेट फर्स्ट, नॉर्थ अमेरिकन विद द वेस्टर्न Atlantic floor separated from the South American plates along the Caribbean islands. South American with the Western Atlantic floor separated from the North American plates along the Caribbean islands. जैसे कि आपको दिखा था अभी। Pacific plate, ये ओशन प्लेट है। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड प्लेट्स, अफ्रीका विद द ईस्टर्न अटलांटिक फ्लोर प्लेट, यूरेशिया एंड द एडजेसेंट ओशन प्लेट्स। There are some minor plates, जैसे मैं आपको बता रहा पहले भी, कोकोस प्लेट है between Central America and Pacific plate, Nazca plate between the South America and the Pacific plate, Arabian plate, mostly the Saudi Arabian landmass, Philippines plates between the Asiatic plates। इसकी प्लेट्स के बारे में ये प्लेट्स हैं। किस प्रकार से, इसके अलावा कैरोलिन प्लेट between the Philippine and the Indian plates, फ्यूजी प्लेट, ये कुछ प्लेट्स की बात। These plates have been constantly moving over the globe throughout the history of the earth। कहता है सारी की सारी प्लेट्स जो आपस में मूवमेंट करती है, किस प्रकार से मूवमेंट करती है, ये आपस में डाइवर्जेंट भी होती हैं, कन्वर्जेंट भी होती हैं, ट्रांसफॉर्म भी होती है, 3 प्रकार से मूवमेंट करती है। और मूवमेंट की वजह क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले, मूवमेंट का जो मेन कारण है वो एस्थोस्फीयर है, यानी जो लावा है उसकी वजह से नीचे गर्म हो जाता है, ऊपर ठंडा हो जाता है। इस प्रकार से इसके अंदर एक कन्वेक्टिव सेल बन जाता है, और वो सेल जो है वो जो हॉट मेटल है ऊपर आता है, ऊपर आने के बाद फिर वो साइड में जाता है। तो इस प्रकार से चलता रहता है प्रोसेस, कन्वेक्शन जो थ्योरी थी उसकी वजह से। कॉन्टिनेंट्स आर पार्ट ऑफ द प्लेट्स एंड व्हाट मेक्स द प्लेट, मोरओवर इट मे बी नोटेड दैट द ऑल द प्लेट्स without exceptions have moved in the geological past। इनका भी स्टार्टिंग से जो प्लेट्स आपस में मूवमेंट कर रही है, एंड शेल कंटिन्यू टू मूव इन द फ्यूचर एज वेल, और ये फ्यूचर में भी करती रहेंगी। Wegener had thought of all the continents to have initially
existed as a supercontinent in the form of Pangaea। जैसे कि बैंगलोर ने भी कहा भी ये पहले जो है पूरी की पूरी सारी जो 7 कॉन्टिनेंट्स थे एक ही था और जिसका नाम लिया उन्होंने पेंजिया। However, the later discoveries reveal that the continent masses resting on the plates have been wandering all through the geological period, and Pangea was result of the converging of different continental masses। ने कहा भी इस प्रकार से वेंडरिंग की वजह से, घूमने की वजह से, मूवमेंट की वजह से जो पेंजिया है वो कन्वर्ट हो गया। कन्वर्ट होने के बाद फिर जो आपस में प्लेट्स जो है कन्वर्जिंग हो गई और उससे अलग अलग फॉर्म बन गई इसकी। Different continental masses that were part of the one of the other plates. Scientists using the paleomagnetic data have determined the position held by each of the present continental landmass in different geological periods। यहाँ पर एक फिगर आएगा, मैं उसको दिखाऊंगा। ये फिगर है नीचे शायद मिल जाएगा हमारा। ये इसमें दिखाएगा क्या पोजीशन थी। ये तो इंडिया मूवमेंट दिखाई पहले आता था 4.4 फिगर है, मैं दिखाना चाहूंगा आपको। इसमें इससे पहले वाला था ये, मैंने आपको दिखा था एक फिगर यहाँ पर। ये देखिए ये पोजीशन दिखाई, ये पोजीशन थी, मतलब यानी कॉन्टिनेंट की क्या पोजीशन रही है। जैसे हम बात करते हैं भाई, ये देखिए इसमें कॉन्टिनेंट्स के नाम दिए गए, इसको 1-2 नाम दिए, जैसे अफ्रीका 1, अफ्रीका 2, साउथ अफ्रीका, और इनकी जो पोजीशन है वो किस प्रकार की रही। यदि आज से 540 मिलियन एज थी तो उसमें ये पोजीशन थी। उसके बाद 300 मिलियन ईयर्स अगो पोजीशन और चेंज होगी। फिर जो है ये देखते हैं ऊपर से दिया 420 मिलियन, इसमें कुछ और थी पोजीशन, 300 में कुछ और थी। उसके बाद जो 120 मिलियन ईयर्स अगो ये पोजीशन कुछ और थी, और जो प्रेजेंट पोजीशन है ये इस प्रकार से इसके अंदर टाइम टू टाइम ये चेंज आता है। ये पोजीशन जो है वो दिखाई है, तो ये क्लियर होना चाहिए इससे मेरे ख्याल से। तो अब हम बात कर रहे थे यहाँ पर साइंटिस्ट यूजिंग द paleomagnetic data have determined the position held by each of the present continental landmass in different geological periods. Position of the Indian subcontinent, mostly Central India, is traced with the help of the rock analyzed from the Nagpur area. There are 3 types of the plate boundaries। 3 प्रकार की plate boundary होती है यहाँ पर। पहले हम बात करते हैं divergent boundaries, where a new crust is generated as the plates pull away from each other। The sides where the plates move away from each other are called the separating sides। इसमें देखिए दोनों एक साइड डाइवर्जेंट हो जाता है, एक मैटेरियल निकलता है नीचे से, नीचे जाने के बाद फिर वो अपोजिट साइड में चल जाता है और बीच में उसकी एक जगह बन जाती है। जब वो साइड में जाएगा तो बीच में पोजीशन होगी, इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट बाउंड्रीज। इससे से कई प्रकार की जो है लैंड फॉर्म भी तैयार हो जाती है। The best known example of the divergent boundary is the mid-Atlantic ridge। जो मिड अटलांटिक रीज है, अटलांटिक के जो ओशन है उसके बीच में एक रीज है। एट दिस द अमेरिकन प्लेट्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द यूरेशियन एंड अफ्रीकन प्लेट्स। जैसे बात करते हैं जो अमेरिकन प्लेट्स है वो किस प्रकार से, ये जो साउथ अमेरिका है और जो अफ्रीका है उसको ध्यान से देखिए, मैंने आपको पहले बताया था वो किस प्रकार से अलग हो रहे। तो ये इसका एग्जाम्पल है डाइवर्जेंट बाउंड्रीज का, यानी इसके अंदर कोई न कोई कंस्ट्रक्शन होता है, ना निर्माण होता है। इसके बाद आता है कन्वर्जेंट बाउंड्रीज। जब 2 प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो उसमें डिस्ट्रिक्शन ज्यादा होता है। Where the crust is destroyed as one of the plates died under another, the location where the sinking of a plate occurs is called the subduction। जब कोई प्लेट्स नीचे जाती है तो उसका सबडक्शन होता है। मैंने आपको पहले बताया था बच्चों, जैसे यहाँ पर देखिए जब एक कॉन्टिनेंट से प्लेट होती है, एक ओशन प्लेट्स होती है, वो टकराती है, तो जो ओशन प्लेट्स हैवी होती नीचे जाती है, इस प्रकार से सबडक्शन जोन होता है। There are 3 ways in which the convergence can occur। These are the between on oceanic and the continental plates। देखिए इसमें दिखाया oceanic and continental। Second, between the 2 oceanic plates of टकराती है वो सेम होती है, between the 2 continental plates वो विषय होती है। तो इस प्रकार से ये था इसके अंदर। उसके बाद होता है ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। यहाँ पर 3 प्रकार की मैंने आपको बताया। पहला था आपका डाइवर्जेंट बाउंड्री, दूसरा था कन्वर्जेंट। ट्रांसफॉर्म में क्या होता है कि दूसरे के पैरेलल चलती है, मूवमेंट करती है। Where the crust is neither produced nor destroyed as a plate slide horizontally past each other।
Transform faults are the planes of the separation generally perpendicular to the mid-ocean ridge. As eruptions do not take all along the entire crust, at the same time there is the differential moment of the portion of the plate away from the axis of the earth. इसमें यहाँ पर जो मेन इसका जो कारण आता है, जब अर्थ रोटेट जैसे कोई चीज चलती है साथ साथ में, तो उसके ऊपर अर्थ रोटेशन का काम होता है, तो उसकी वजह से कुछ चेंज इसके अंदर आता है. Also the rotation of the earth has its effect on the separated blocks of the plate portions. तो देखिए किस प्रकार से इसमें इसके ऊपर डिपेंड करता है, भाई अर्थ रोटेशन का इफेक्ट पड़ता है और इससे भी कई प्रकार की जो है वो लैंडफॉर्म पैदा हो जाती है. हम बात करते हैं रेट ऑफ द प्लेट्स मूवमेंट. ये जो प्लेट्स है उसकी रेट्स क्या है. Strictly of the normal and reverse magnetic field, the parallel and the mid-ocean ridges help the scientists to determine the rates of the plate movement. These rates vary considerably. अब जो आर्कटिक रीज है एज द स्लोएस्ट रेट है 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर. इसमें एक्चुअली क्या होता है बच्चों, जो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं उसका मूवमेंट कम होता है, ओशनिक प्लेट्स का कहीं ज्यादा होता है. एंड द ईस्ट पैसिफिक राइज नियर द eastern island in the South Pacific of the 3,400 km west of Chile has the fastest rate more than the 15 centimeter per year. तो दिखाएगा कहाँ पर किस प्रकार से कितनी रेट होती है मूवमेंट की इसकी. अब हम बात करते हैं फोर्स ऑफ द प्लेट मूवमेंट. कौन सी जो फोर्स है उसके ऊपर. एट द टाइम दैट द वैगनर प्रपोज्ड दिस थ्योरी of continental drift, most scientists believed that the Earth was a solid, motionless body. However, concept of cyclover spreading and unified theory of the plate tectonics have emphasized that both of the surface of the Earth and the interior are not static and motionless. तो इंटीरियर है वो स्टैटिक नहीं है, उसके अंदर गतिशील है, बट आर द डायनेमिक. टाइम टू टाइम उसके अंदर चेंज होता रहता है. The fact that the plates move is now a well accepted fact. The mobile rock beneath the rigid plate is believed to be the moving up in a circular manner. यानी कि इसने कहा भी है कि सर्कुलर मैनर में जो है इसका मूवमेंट चलता रहता है, ये प्रोसेस है वो चलती रहती है. The heated material rises to the surface. जो heated material है वो सरफेस के ऊपर आता है, ठंडा हो जाता है और फैलता ठंडा हो जाता है. Rises to the surface, spreads and begins to cool and then the sink back into the deeper depth. उसके बाद फिर वापस आ जाता है. This cycle is repeated over and over to the generate what scientists they call a convection cell और convective cell flow बोलते हैं इसको. किस प्रकार जैसे हवा के अंदर इस प्रकार से होता है, जो एयर होती है बच्चों वो अर्थ सरफेस के संपर्क में आती, गर्म हो जाती है, फिर ये हल्की होती टूटती है. इस प्रकार से कि कन्वेक्टिव सेल बन जाता है. कन्वेक्टिव फ्लो के अंदर जो है वो कन्वेक्शन प्रोसेस चलती रहती है. Heat within the earth comes from the two main sources. Radioactive decay होता है इसके अंदर and residual heat. Arthur Holmes the first consider. ये आर्थर होम्स ने इसके बारे में बताया था किस प्रकार से काम करती है. ये आइडिया था 1930 में. which later the influenced हैरी हेस. हैरी हेस ने इसी के आधार पर जो है ये इसका सीक्लोरिंग स्प्रेडिंग का सिद्धांत दिया 1961 के आसपास. The slow movement of the hot softnet mantle and that lies below the rigid plate is the driving force behind the plate movement. यानी इसके पीछे जो फोर्स है वो यही फोर्स है, जो अंदर की जो फोर्स है उसकी बात करें. हीट होता है उसके बाद यानी कन्वेक्टिव सेल बनता है जिसकी वजह से फोर्स मिलती है. ये था किस प्रकार से जो प्लेट मूवमेंट करती है. अब हम बात करते हैं मूवमेंट ऑफ द इंडियन प्लेट्स. इंडियन प्लेट्स है वो किस प्रकार से मूवमेंट करती है. इसमें एक ध्यान से देखिए इस फिगर को. इंडिया की पोजीशन पहले क्या थी, आज से 71 मिलियन ईयर्स अगो देखिए इंडिया की पोजीशन किस प्रकार थी. उसके बाद 55 मिलियन ईयर्स अगो किस प्रकार से थी और 38 मिलियन जो है वो पहले कैसे था. उसके बाद 10 मिलियन ईयर्स अगो और आज की पोजीशन क्या है. इस प्रकार से इसके अंदर ये चला होता चला, यानी इंडियन प्लेट्स इस प्रकार से मूवमेंट हो रही. द इंडियन प्लेट्स इंक्लूड द पेनिनसुलर इंडिया एंड द ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंटल पोर्शन, द सबडक्शन जोन along the Himalayan form. सबडक्शन होता है जहाँ इसके नीचे जो है वो ओशन प्लेट्स जो है नीचे आ रही है और उसको धकेलती है, ज्यादा इसकी मूवमेंट है. Subduction zone along the Himalayan forms in the northern plate boundaries in the form of the continent convergence. In the east, it extends to the
Rocky Oma Mountains of the Myanmar toward the islands are along the Java Trench. The eastern margin is a spreading side lying to the east Australia in the form of oceanic ridge in the southwest Pacific. The western margin follow Kirthar mountain of the Pakistan. It further extends along the Makrana coast and join the spreading side from the Red Sea drift southward along the Chagos archipelago. Archipelago is a group of islands. The boundary between the Indian and the Antarctic plates is also marked by the Oceanic Ridge, divergent boundary running in rough the west-west direction and merging into the spreading side. A little south of New Zealand. India was a large island situated off the Australian coast in a vast ocean. The Tethys about the 225 million years ago, India is supposed to have started at the northward journey. यानी इसने इस प्रकार से स्टार्ट कर दिया किसकी तरफ नॉर्थ की तरफ. India is supposed to have started her northward journey about the 200 million years ago at the time when the Pangea broke. India collided with the Asia with about the 40 to 50 million years ago, causing the rapid uplift of the Himalayas. इस प्रकार से ये स्टार्टिंग है. The position of the India since about the 71 million years in the present are shown. इसमें मैंने आपको दिखाया है फिगर में, देख सकते हैं आप भी इस प्रकार से इसकी पोजीशन बनी है. It also shows the position of the Indian subcontinent and the Eurasian plate. About 140 million years before the present, the subcontinent was located as south as 50 degrees south latitude. The two major plates were separated by the Tethys Sea, and the Tibetan block was closer to the Asiatic landmass. During the movement of the Indian plates toward the Eurasian plate, a major event that occurred was the outpouring of lava and formation of the Deccan Plate. इसमें कहा है इसने एक घटना during the movement of the Indian plates and the Eurasian plate, दोनों के टकराव से एक मेजर इवेंट occurred हुआ, यानी जो लावा निकला. Outpouring the lava and formation जो हमारा जो साउथ इंडिया का डक्कन ट्रेट इसी से बना है लावा. This started somewhere around the 60 million years ago and continued for a long period of time. Note that the subcontinent was still close to the equator from 40 million years ago, and thereafter the event of the formation of Himalayas took place. Scientists believe that the process is still continued. आज भी प्रोसेस जो है वो जारी है, यानी जो सबडक्शन प्रोसेस है जो ओशन प्लेट से इसको रिसीव है और इसकी कारण हिमालय माउंटेन जो है आज भी टूट रहा है, इसकी पोजीशन को चेंज करा. That the process is still continuing and the height of the Himalayas is rising even this date. यानी आज भी जो हिमालय माउंटेन है उसकी हाइट जो है बढ़ रही है. तो ये था बच्चों इसके बारे में, ये थ्योरी थी इंडिया के बारे में था, कॉन्टिनेंट प्लेट्स के बारे में आपको बताया. तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके पीछे दिए, ये आप कर सकते हैं आपके बुक के पीछे जो है एनसीईआरटी में. एक्सरसाइज इनको ध्यान से करें, एमसीक्यू है और उसके बाद कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है, उसके बाद कुछ लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से कर सकते हैं. तो इसको ध्यान से आप शुरू से पढ़ेंगे. इसमें सबसे पहले आप बताएंगे भी किस प्रकार से निर्माण हुआ. एक पेंजिया था, पेंथलासा था. उसके बाद जो वैगनर था उसने थ्योरी दी इसके बारे में, भी कौन कौन से एविडेंसेस दिए, किस प्रकार से अलग हुए और ये फिर थ्योरी जो है वो क्यों फेल हो. इसने जो एविडेंसेस दिए था भाई पोलर फिलिंग का भी उसकी कारण होता है, और एक था ये डाइनिंग फोर्स. तो दोनों फोर्स जो है वो इतनी ज्यादा काम नहीं करते. उसके बाद दो तीन थ्योरी और भी है जैसे आई, जैसे था भाई रेसिप्रोसिटी थ्योरी थी, एक कन्वेक्शन थ्योरी थी, और उन्हीं के आधार पर ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो ये ज्यादा बेहतर है सबसे. मोस्टली जो है आज के टाइम में इसको स्वीकार किया जाता है. ये आपका इसके बारे में कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं. ओके, थैंक यू वेरी मच.